दोस्तों, हमारा देश भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में है। लेकिन अगर मैं क्या कहूँ, भारत सरकार आपके डेटा को, पर्सनल डेटा को बेचने की प्लानिंग बना रही है, तो शायद सुन के आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में IRCTC ने एक कॉन्सेप्ट लाया है जिसके तहत उसके पास करीबन 100 TB का यहाँ पे पर्सनल डेटा है, आप लोगों का या फिर मेरा भी हो सकता है। अब इस डेटा को IRCTC प्लान बना रही है मोनेटाइज करने का, मतलब इन डेटा से पैसे कमाने का। तो इससे पैसे कैसे कमाते हैं आइए मैं आपको समझाता हूँ, और सरकार क्या आपके डेटा को बेचेगी और इससे आपको क्या होंगे नुकसान, ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए दोस्तों, डेटा मोनेटाइजेशन उसे कहते हैं जब आपके पर्सनल डेटा का इस्तेमाल कर कर आपको एड्स दिखाया जाए। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आपने गूगल पे सर्च किया, मान लो मुझे कपड़े चाहिए, तो आपके सजेशंस में फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो हर जगह आपको कपड़े के प्रचार आने शुरू हो जाएंगे। तो ये होता है डेटा मोनेटाइजेशन। और दूसरा तरीका है डेटा को बेच देना। सरकार इन डेटा को थर्ड पार्टी वेबसाइट्स को बेच सकती है, जिसके बदले इन पार्टी वेबसाइट्स को आपका डेटा मिलेगा और इसके बदले ये आपको पैसे देंगे। तो ये जो टोटल खेल होता है ये पूरा एडवर्टाइजमेंट को लेके होता है। सोचिए कि आपका डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है, और मेरे पास एक कपड़े की दुकान है। आपने गूगल पे सर्च किया होगा कि मुझे कपड़े चाहिए, तो मुझे मालूम चलेगा ना कि आप कपड़े चाहते हैं, तो मैं आपको गूगल ऐड के ज़रिए आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि ये कपड़े इतने ऑफर में, ये कपड़े इतने ऑफर में है, तो आपका जब मन रहेगा तो आप खरीद लोगे। इसी को कहते हैं डेटा मोनेटाइजेशन। तो सरकार यही चीज़ कर रही है। अब यहाँ पे इसमें क्या किसी को खतरा है या नहीं, तो अगर मैं बात करूँ, अगर इस डेटा को मोनेटाइज सरकार अपने हाथ में रख के करती है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, चलो अपने देश के बंदे हैं यार। लेकिन अगर ये डेटा किसी थर्ड पार्टी को बेचा जा सकता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पार्टी आपके इस डेटा को कैसे इस्तेमाल करती है। एग्जाम्पल में बहुत से स्कैम कॉल्स आते हैं, बहुत से यहाँ पे बैंक के लोन फ्रॉड्स आते हैं, कहते हैं आपका इतना लॉटरी लग गया, उतना लॉटरी लग गया, तो उनका जो आपका जो डेटा उनके पास किसी प्रकार से तो पहुँचा ना, तो ये रिस्क होता है थर्ड पार्टी इसको बेचने में। और थर्ड पार्टीज कौन होगी वो हमें नहीं मालूम। तो मतलब कि हमारा डेटा और हम उसको ना जान पाएँ कि मेरा डेटा किसके पास जा रहा है, तो भाई मेरा कुछ प्राइवेसी रह ही नहीं जाएगा। अब यहाँ पे इस पर IFF भी आगे आया है और उन्होंने इस बात को लेकर आगाह किया है। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे लगता है होनी चाहिए कि जो भी लोग का डेटा इनके पास है उनको एक मैसेज करना चाहिए। अगर कोई अपना डेटा शेयर करना चाहता है तो वो करे, जो नहीं करना चाहता वो उसे रिजेक्ट कर दे। लेकिन सरकार क्या कर रही है, आपको बिना बताए आपकी डेटा को शेयर कर देगी, जिससे आगे चल के आपको स्पैम कॉल्स वगैरह आते रहते हैं। और देश में तो ऐसे फ्रॉड बहुत से हो रहे हैं, आए दिन मुझे 2-3 कॉल आ जाते हैं हफ्ते में कि सर आपका इतना लॉटरी लग गया, KBC में आपने इतना जीत लिया। तो ये ख़त्म करना होगा सरकार को, तो ये बढ़ाने पे तुल गए हैं, तो ऐसे कैसे नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है कि डेटा सरकार बेचेगी या नहीं। अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है। कई पक्ष कह रहे हैं कि डेटा मोनेटाइज कर लो, तो कई पक्ष कह रहे हैं नहीं करो। और दोस्तों, अभी इस पर कोई पक्की खबर नहीं है कि डेटा बिकेगी या नहीं। ओवरऑल आपको क्या लगता है, क्या सरकार को आपकी डेटा बेचने का हक है या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी ऐसे खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वर्ल्ड फोरम्स को। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।